हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना का मामला भी धीमा नहीं हुआ है और ये बीमारी है दिन प्रतिदिन अपने पैर पसार रही है। अतः स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ज्योग्राफी सब्जेक्ट की सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित सिलेबस के हिसाब से ज्योग्राफी की जो पुस्तक है मानव भूगोल यानी पेपर सेकंड वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस जैसा कि आप लोगों के सामने है, पेपर सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये 3 सेक्शनों में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो होल्ड करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का पहला टॉपिक है डेफिनेशंस, एम्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि यूजीसी किस प्रकार के प्रश्न यानी यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ामों में किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, और लगातार जो पेपर यूजीसी लेता आ रहा है, यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है, उनमें प्रश्न हर साल घूम फिर के उसी रूप में आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछता है यूनिवर्सिटी। देखिए, आपके सामने स्टूडेंट महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर बीए पार्ट सेकंड, और पेपर सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रकार है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो यही प्रश्न घूम फिर के इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसकी प्रकृति को समझाइए, या मानव भूगोल को विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र का विशद वर्णन कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है डेफिनेशन, स्कोप और इसके विस्तार को लेकर के, तो यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार मैंने आंसर में लिख रखा है, किस प्रकार इसके आंसर को लिखा जाएगा। पहले प्रस्तावना, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इनके बाद अब हम थोड़ा अध्ययन करते हैं कि आखिर मानव भूगोल है क्या, भूगोल का विकास कैसे हुआ, फिर उसके बाद कौन कौन सी भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, इनके जनक कौन हैं। इन सब का अध्ययन एक एक करके हम अपने अध्ययन में करते जाएंगे। तो स्टूडेंट, हम चर्चा करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति, परिभाषा एवं उद्देश्य या इसके विषय क्षेत्र के बारे में। देखो स्टूडेंट, पहली बात, भूगोल क्या है, यह है सबसे बड़ा विषय कि भूगोल आखिर है क्या। उसके बाद बात आती है कि इसका जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, और इनका अध्ययन हम किन किन क्षेत्रों के रूप में करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भूगोल यानी पृथ्वी का अध्ययन, भू माने पृथ्वी, गोल यानी इसके आकृति, जो गोलीय आकृति की है उसका अध्ययन भूगोल है। यानी पृथ्वी तल का अध्ययन ही भूगोल है, ऐसा कह सकते हैं आप। अब हम बात करें कि भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो स्टूडेंट, भूगोल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राकृतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। और बीए पार्ट सेकंड में हम जिसकी चर्चा करेंगे और जो टॉपिक हमारे लिए है वो है मानव भूगोल। तो आइए हम मानव भूगोल के बारे में विशद रूप से समझें।
मानव भूगोल किसे कहते हैं, आखिर मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें हम लोग पृथ्वी तल के संदर्भ में मानव का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके भूगोल के पहले जुड़ा हुआ है मानव, यानी इस भूगोल के अध्ययन क्रम में मानव की विशेष भूमिका पाई जाती है, विशेष भूमिका रहती है। यानी मानव वह इकाई बिंदु के रूप में है जो पृथ्वी तल के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित करता है, और इन सारी क्रियाओं का जो संचालन है वो प्रकृति के द्वारा होता है। अब यहाँ अपन देखते हैं कि भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास प्रारंभिक ग्रीक भूगोलवेताओं के कार्यों के साथ प्रारंभ हुआ, जिन्होंने सर्वप्रथम इस विषय की सुस्पष्ट संरचना तैयार कर इसे भूगोल शब्द दिया। यानी भूगोल शब्द को देने में जिसका योगदान है वो मानव है। और कहाँ के मानव, ग्रीक भूगोलवेता, यानी ग्रीक लोग जो हैं, यानी यूनान जो विद्वान हैं, यूनान जो भूगोलवेता हैं, उन्होंने इस शब्द को दिया क्योंकि ये लोग शिक्षण कला में निपुण पाए जाते थे, इन्हें विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान था। इनमें एक विद्वान थे ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज, इन्होंने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अतः भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। एक और प्रश्न बनता है कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो व्यवस्थित भूगोल का पिता है हिकेटियस। अब ये दो बातें, भूगोल का पिता, व्यवस्थित भूगोल का पिता, तो मानव भूगोल का भी पिता हुआ। तो स्टूडेंट, मानव भूगोल का जो पिता है वो माना जाता है जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक टेटजेल। और इस फ्रेडरिक टेटजेल का नाम आप 12वीं कक्षा में जो भूगोल की पुस्तक है उसमें भी पढ़कर आए हैं। तो मानव भूगोल के पिता के रूप में फ्रेडरिक टेटजेल जर्मन भूगोलवेता को जाना जाता है। इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम है एलेन चर्चिल सैम्पुल। ये अमेरिकन भूगोलवेता के नाम से अमेरिकन भूगोलवेता कहलाती हैं। अब हम बात करें कि इस मानव भूगोल का विकास कब हुआ, तो मानव भूगोल का जो विकास हुआ है वो 19वीं शताब्दी के अंत तक हो चुका था। यानी इससे पूर्व 17वीं शताब्दी में आधुनिक भूगोल का विकास हुआ, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में भौतिक प्रतिरूपों के उद्भव एवं वितरण का अध्ययन होने लगा। भूविज्ञान, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान के साथ ही अन्य प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन प्रादेशिक भौगोलिक अन्वेषणों के आधार पर होने लगा। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय संगणना, व्यापारिक सांख्यिकी तथा नृजातीय अध्ययनों ने भी स्थान लिया। तो इसमें लिखा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप सहित विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल का पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। अब अपन बात करें आगे स्टूडेंट, यदि हम आगे इसका और अध्ययन करें तो इसमें एक पार्ट आता है भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों में क्या संबंध है। देखिए, भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं वो विभाजन योग्य नहीं होकर परस्पर अंतर संबंध है। यानी कहने का मतलब है कोई अपने आप में सर्वे नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ है कि भूगोल के सभी उपविभाजनों में 3 तथ्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रथम, पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली भौतिक एवं मानवीय परिघटना और उनमें विद्यमान क्षेत्रीय विभिन्नता। द्वितीय है स्थानिक तंत्र, यानी कि स्थान विशेष के संदर्भ में उसका प्रकाश, यानी स्थान विशेष के संदर्भ में मानव की क्या भूमिका है। ये दोनों तथ्य मिलकर जिस तथ्य यानी तीसरे तथ्य को जो जन्म देते हैं वो कहलाता है प्रादेशिक विश्लेषण। यानी कहने का मतलब है पहला जो पार्ट है वो पृथ्वी तल के संदर्भ में मानव की भूमिका, पृथ्वी तल के किस स्थान पर मानव रहता है और वहाँ क्या परिवर्तन करता है, इन दोनों को मिलाकर जिसका अध्ययन किया वह कहलाता है प्रादेशिक विश्लेषण, यानी रीजनल एनालिसिस। अब हम बात करें कि मानव भूगोल की यदि हम मानव भूगोल को समझें तो इसमें लिखा हुआ है कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदाय के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजन का अध्ययन है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मानव। इसके बाद लिखा हुआ है कि मानव भूगोल यानी मानव इस पृथ्वी तल पर
समान रूप से अपनी भूमिकाओं को प्रस्तुत ना करके विभिन्न विभिन्न प्रकार में प्रस्तुत करता है, और वहाँ विभिन्न प्रकार के पर्यावरण पाए जाते हैं। यानी पर्यावरण का पार्ट एक है, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के द्वारा पर्यावरण का रूप अलग प्रस्तुत होता है। यानी कि मानव जिस वातावरण में रहता है वहाँ समायोजन करता है, और समायोजनता के साथ उसका जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो उसी के अनुसार पाया जाता है। यदि मानव, कहने का मतलब है, अनैतिक कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है प्रकृति भी उसी तरह का रूप प्रस्तुत करेगी। यदि मानव प्रकृति के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है तो प्रकृति भी मानव का सहयोग प्रतिदिन करेगी। और पृथ्वी पर मूलतः दो प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं, एक तो प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण वह वातावरण होता है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें सर्वे सर्वा प्रकृति होती है। और दूसरा जो वातावरण है वो है सांस्कृतिक वातावरण, जिसका जन्मदाता स्वयं मानव है। इस सांस्कृतिक वातावरण को बनाने में, बिगाड़ने में स्वयं मानव की भूमिका रहती है। यदि आगे हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के पूर्व भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान था, जिसमें भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता था। तब इसे कहा जाता था सामान्य भूगोल। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी सन 1859 में, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, जिनकी पुस्तक है प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रकाशित हुई। स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखने बात यह है कि इनमें एक तो पुस्तकों के नाम, ये आपको ध्यान रहने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कभी कभार पुस्तकों के बारे में भी पूछ लेता है। तो पुस्तकें हमेशा आपको याद रहनी चाहिए कि कौन सी पुस्तक किसकी है। एक मिनट स्टूडेंट। ये जो पुस्तक है ना, इसका नाम आपको ध्यान रहना चाहिए कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। एक शब्द आता है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, ये भी चार्ल्स डार्विन के संदर्भ में ही है। अब आती है स्टूडेंट मानव भूगोल की परिभाषा। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि मानव भूगोल का जन्मदाता, मानव भूगोल के पिता माना जाता है जर्मन के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल। इनकी पुस्तक का नाम है मानव भूगोल, यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी। देखिए ये वाली पुस्तक है इनकी, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और ये है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है मानव भूगोल के संदर्भ में, तो देखें स्टूडेंट, इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी के साथ साथ इनकी एक शिष्या थी जो कि अमेरिका की थी, अमेरिकन भूगोलविद रेडजेल की शिष्या एलेन चर्चिल सैम्पुल, यानी ईसी सैम्पुल। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और भी कई विद्वान थे, जैसे फ्रांसीसी मानव भूगोल शास्त्री थे विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है मानव भूगोल के संदर्भ में कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। इसी के साथ साथ जीन ब्रुन्स हैं, एल्वर्थ हंटिंगटन है। तो आप लोग क्या करेंगे, मानव भूगोल का अर्थ, मतलब मानव भूगोल का अर्थ एक सामान्य वे में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद मानव भूगोल को परिभाषा, यानी मानव भूगोल की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद आएगी मानव भूगोल की प्रकृति। आप चाहें तो और भी परिभाषा हैं वो यहाँ देख सकते हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आपको
कहीं पर भी उनकी पुस्तकों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में कहीं जिक्र होता है तो उसको भी साथ के साथ आप नोट करते जाएं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के उद्देश्य की। तो मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, यानी मानव इस पृथ्वी तल पर रहकर किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है और मानव का इस प्रकृति पर रहकर क्या उद्देश्य है, वह प्रकृति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे ताकि प्रकृति उसके कार्यों में सुगमता प्रदान करे। यह हम देखते हैं कि मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना। मानव भूगोल में मनुष्य के स्थानिक वितरण के साथ साथ उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य के अपने वातावरण से संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, मानव का उद्देश्य है मानव वातावरण के अंतर संबंधों का एक प्रादेशिक अध्ययन के रूप में वर्णन प्रस्तुत करना। ठीक है, जिसके संदर्भ में ब्रुन्स महोदय ने कहा कि मानव भूगोल का उद्देश्य है मानव क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। यहाँ आप मानव भूगोल के उद्देश्य को समझ सकते हैं कि किस प्रकार मानव भूगोल के उद्देश्य को बताया गया है। तो जाहिर सी बात है, मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का पृथ्वी तल के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। ये हम देख सकते हैं इसके अध्ययन को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है और मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में बताया गया कि मानव वातावरण में मानव या मनुष्य वातावरण अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है, जिस आधार पर विडार डी ब्लास ने उसे सक्रिय व निष्क्रिय दोनों माना है। आप इसका अध्ययन सामान्य, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपके लिए एक कठिन विषय प्रस्तुत करता हो, एक सामान्य वे में, जनरली वे में इन्होंने उद्देश्य को प्रस्तुत किया है। यदि हम मानव भूगोल के विषय चित्र यानी उपागम की बात करें, तो मानव भूगोल के उपागम यानी विषय क्षेत्र यानी अध्ययन क्षेत्र को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐतिहासिक उपागम, स्थानिक विश्लेषण उपागम, पारिस्थितिक उपागम, आचार परक उपागम और कल्याण परक उपागम। ऐतिहासिक उपागम की अगर अपन बात करें तो मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव एवं पर्यावरण के संबंध बदलते रहे हैं, जिसमें स्वयं मानव का विकास भी बदलते स्वरूप में हुआ है। स्टूडेंट, आज हम सिर्फ यहीं तक अध्ययन करेंगे और आगे के अध्ययन क्रम को बढ़ाते हुए अगला वीडियो अगले दिन प्रस्तुत करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे
अपलोड करेंगे और इसमें हमारा जो अध्ययन का विषय होगा वो मानव भूगोल के उपागम यानी अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी होगा, यानी इसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या कहीं कोई आपको समस्या हुई हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लिखना ना भूलें।